हिमाचल ने 5 रुपया बढ़ा दिया और आप 65 दिन तक सोते रहे और आप कह रहे हैं कि काटो काटो। अरे ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री को अपने काफिले में कटौती करना पड़ रहा है। चीन में कौन सा चीज कट गया और आप तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। तो विश्व गुरु सोने की चिड़िया, अभी अब सत्यप्रकाश जी ने कहा कि सोना 1.5 लाख में खरीद रहा है, तो अब काहे के लिए काटने के लिए बोल रहे हैं? नहीं तो आप बात स्थिति गंभीर है। सुनिए, देश की स्थिति गंभीर है। FPI स्वाहा, FDI स्वाहा, FII स्वाहा, शेयर मार्केट से 40-50 हजार करोड़ स्वाहा, सब स्वाहा। कब ये स्थिति आ रही है? तो इसको पहले से भाप। अगर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट राइज होंगे तो कैपिटल वहीं जाएगा। इतना हम लोग अंग्रेजी नहीं समझ रहे। आपको जो भी करना था पहले ही करना था। ये तो आप क्या बस निकल गई है? वक्त दुनिया में अभी भी है। हमारे गांव में कहावत चलता है, सुनिए, मेरे गांव में कहावत चलता है। अरे सुनो यार, हमारे गांव में कहावत चलता है, भोज पर कोहड़ा रोपना। यही वाला काम हो रहा है। तो आज भोज पर आप कोहड़ा रोपिएगा तो अगला भोज आएगा, तभी ना उसका फायदा मिलेगा। नहीं, अब क्या एक बात बताइए मुझे। कोहड़ा तब रोपा जाता है जब कोहड़ा हो नहीं। यहाँ भंडार 60 दिन पूरा भंडार है, टोटल भंडार है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि जो भी कुछ किया जा रहा है उसे सुनकर, या फिर अगर देश में कोई कटौती हो रही है या देश में बहुत बड़ा संकट आ रहा है, इसका ठीकरा इस सरकार पर फूटेगा, ये सुनकर के आपको खुशी होती है? नहीं, हमें एकदम नहीं खुशी होता है। आप इस तरह से आप इस मोबाइल को निकालिए। मार्च के पहले महीने में लिखा था कि अभी तेल के दाम बढ़ने चाहिए, डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, और ये भी लिखा था ट्विटर एक्स हैंडल पे कि राशनिंग करना चाहिए। तो 65 दिन बाद क्यों? अब जब इन्होंने बोला कि भाई राशन, एक सेकंड, इनकी सरकार जब ऑयल बॉन्ड लेके बाकी सरकारों पे सरकार, यार सरकार हमारी सरकार नहीं है, तब ठीक था। ये हमारी सरकार, तो आपकी जो आपकी फेवरेट सरकार थी, जब आप उस पार्टी में थे, तो मैं था ना, मैं तो बड़ी गलती थी। मैं उस पार्टी में तो गलती सुधार लिया। आप कब सुधारोगे? अब सुन लीजिए, हम तो गलती, हमारी गलती करने का सुपारी लिया हुआ है। सतीश जी ने मोदी सरकार के खिलाफ सुपारी लिया हुआ है। ठीक है, आप ही लोग ले लिए हुए हैं, आप ही लोग, हम नहीं लिए, हम नहीं। ये मनमोहन जी इतना अच्छा ब्रिलियंट मैनेजमेंट कर रहे थे, तो ऑयल बॉन्ड काहे लिया इतना? और 8 बजे पेट्रोल पंप अभी तो गोल्ड बॉन्ड लाए थे। सुनिए ना, गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ऑयल बॉन्ड में अंतर है भाई साहब। ऑयल बॉन्ड हम लोग अपने पैसे वो करके नहीं कर रहे थे, डेट में जाके। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, 8 बजे पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, ये स्थिति आ गई थी, याद है कि नहीं है? तो ठीक थी, अगर आई थी तो वो ठीक थी, करना चाहिए था। यस, नहीं वो ठीक थी। कैसे? उस समय आई थी, अगर उस समय देश में युद्ध था। अच्छा, नहीं, क्योंकि ये बात बार-बार बोल रही है, तो युद्ध विराम चल रहा है। युद्ध के बाद अरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी बंद नहीं हुआ, आज बंद हुआ है। आज उस समय देश थोड़ा ही कोई वैश्विक परिस्थिति थी ना भाई शहजाद। युद्ध विराम के भी कितने दिन हो गए? मैं बड़ा अब जब शुरू होगा उसी तरह से 28 फरवरी को शुरू हुआ था। देश कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था, एक वैश्विक परिस्थिति थी, और उस वैश्विक परिस्थिति को काउंटर करने के लिए, डील करने के लिए, तब अगर कहा गया कि बंद कर दो पेट्रोल पंप 8 बजे, तो आज अगर अपील की जा रही है, कोई ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा, तो उस पर सवाल क्यों है? बस ये पूछना है। सतीश जी ये बताइए मुझे, आपने यहाँ पर खड़े होकर पहले दिन जब ये खबर आई थी तो आप ही ने कहा था पहले पीएम खुद करें, पहले बीजेपी के मंत्री करें, ये आपने कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो अब तो कर रहे हैं, तो अगर कर रहे हैं तो एक शब्द आप सराहना का बोलेंगे, आज भी अब फिर उल्टा सवाल उठा देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उन चंद लोगों में से था मैं, जब ये ईरान वाला वार शुरू हुआ तो मैंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई देश होगा तो वो भारत होगा, सबसे ऊपर। तो ये भाई सोना का संकट तो पहले ही से चल रहा था, तो इस मामले में 9% बढ़ाने में ड्यूटी सरकार 300 दिन लेट है। फिर आप कहते आत्मनिर्भरता की, उसमें आप 12 साल लेट है। और ये बताइए, सब कुछ भला चंगा सा तो काफिला क्यों लुटा? क्यों काफिला लुटाना पड़ रहा है? महफिल लुटा के उसके बाद आप कहते हैं अरे ये अच्छा है। सतीश जी, मैं मेरी बात सुनिए, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भी सीरियस बात कर रहा हूं, मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूं। खाओ मां कसम। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने पहले दिन कहा पहले काफिला घटाइए, खुद क्यों नहीं कर रहे? अब जब घटा लिया तो आप उल्टा सवाल पूछ रहे, काफिला क्यों लूटा? इसका मैं स्वागत करते हुए कह रहा हूँ कि इसमें 65 दिन लेट है।
65 दिन। कांग्रेस से कितने लेट है? कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं, हमको देश से मतलब। आपको अरे आप सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं आप। कांग्रेस क्या चला रही? अरे भाई आप तो विकसित भारत कह रहे थे, तमिलनाडु बैठता हुआ भारत, ये तो भारत बचाने की बात है, भारत बचाने की बात। कांग्रेस की व्हीकल क्या हवे वो विंग्स निकलते क्या? भाड़ में जाए कांग्रेस चला रहे क्या वो? भाई कांग्रेस उधर उधर चला जाए, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप चाइना करते रहते, चाइना करते रहते। केरला में किसकी सरकार है? अरे आप बीच में मत। तमिलनाडु में किसकी? अरे कर्नाटक में कहीं वो क्या सब जगह आपकी सरकार है? निकल रहे क्या? आप खाली प्रचार चुनाव करते रहिए, चुनाव प्रचार करते रहिए। अच्छा ठीक है, अब उन्होंने कहा चुनाव आपने, अरे चाइना से कंपेयर करते हो, चाइना से, चाइना का तो एक्सपोर्ट सरप्लस $1 ट्रिलियन हो गया, आपका एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है? कि किसी का पेट खराब हो जाए ना तो उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, ये नहीं कहता कि पेट दबा के बैठ जाओ, पेट खराब नहीं होगा। तो सरकार का हाल कुछ वैसे ही है, पेट खराब हो रखा है सरकार का। सरकार ने देश को डायरिया के मोड में लाके खड़ा कर दिया है। अब सुनिएगा जरा 10-20 सेकेंड। बात है कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी सादगी तो दिल जीत लेती है कि दिन में 5 कपड़े ही बदलते हैं। नरेंद्र मोदी की सादगी दिल जीत लेती है कि 400 गाड़ियों का काफिला चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सादगी तो दिल जीत लेती है कि 50 हेलीकॉप्टर से रोज बंगाल में रैलियां हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी की तो रैली जीत लेती है सादगी कि जब बंगाल में, असम में लाखों की भीड़ हो रही थी, 5-5 हजार 10-10 हजार बसों से भीड़ को लाया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी की सादगी तो दिल जीत लेती है कि जब आपके कहते हैं कि भाई देश की खातिर आप आगे आहुति दीजिए। बिल्कुल मोदी जी, हम देश के लिए खड़े हैं, देश के साथ हम तैयार हैं कदम से कदम मिला के, लेकिन आपके झूठे छलावे में आने वाला नहीं है ये देश। नरेंद्र मोदी जी आप बताइए ना, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया था, पूरी दुनिया को सुचारिता जी, आप लोग भी कह रहे थे महंगाई बढ़ेगी, देश पे संकट आएगा, हम सब तैयार थे। राहुल गांधी जी कह रहे थे आप तैयारी कहाँ गई? होगा नहीं, पहले आप लोग तैयार थे, तब उसके बाद आपने तैयारी छोड़ दी। तो वही तो बात है ना। अब सुनिए तो 10 सेकंड जरा। नहीं, अगर आप तैयार थे, मुझे ऐसा लगता है एक वैश्विक परिस्थिति के समय में पूरा देश बार बार ये सोच रहा है। और देखिए मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी की सोच क्या है। बहुत पहले हम लोग तो रोज सोचते थे कि आज कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हम खबर चलाएंगे, लेकिन हो नहीं रहा था। तो इसके लिए आम आदमी भी तैयार था, क्योंकि अगर वैश्विक परिस्थिति में होगा तो सब पर असर डालेगा, भारत अछूता नहीं रहेगा। तो तैयार थे, तो अभी भी तैयार रहिए ना दीपक जी। रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए, लोग खर्चे कम करें। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, लेकिन प्रधानमंत्री को सोचते सोचते 60 दिन लग गए। बंगाल में रैली कर लिया, असम में रैली कर लिया, तमिलनाडु में रैली कर लिया, केरला में रैली कर लिया। अब जब कुछ काम नहीं बचा तो आ जाओ भाइयों, देश के नाम आप थोड़ी सी कुर्बानी दे दो। किसानों की इनको जमीन याद आ गई, खाद नहीं इस्तेमाल करिए। 12 साल से थे, आप कहते ना हमें ऑर्गेनिक इंडिया बनाना है, आत्मनिर्भर भारत की तरह, तो आप क्या करते? लेकिन आप अंडमान में लाखों करोड़ों पेड़ अडानी को, इस बात को लेकर जरा आगे जाना चाहूंगी और ये पूछना चाहूंगी कि आम आदमी, देखिए मैंने आम लोगों से भी बात करी, आम लोगों को क्या लग रहा है, क्या उन्हें आहुति देने के लिए कहा जा रहा है? देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा कि देश के साथ खड़े, तो नंगे होकर बोला 400 गाड़ी का कॉन्वॉय और 5 बार कपड़े बदलते हैं मोदी जी। सतीश जी, चाहे मेरे 10,000 डिफरेंसेस हो सतीश जी के साथ, 400 गाड़ी का कॉन्वॉय पीएम का है। आप बताइए ईमानदारी से, या ये इंसान जो है ये फेंकने में इनको राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए मुझे नहीं मालूम है। नहीं, 400 गाड़ियों का काफिला बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का है 400 गाड़ी का काफिला। शहजाद जी कह रहे हैं भ्रमित मत करिए दीपक। अनुराग जी देखिए, सीधी बात ये है, प्रधानमंत्री एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो उदाहरण पेश कर रहे हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो देश के लिए आप भी कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है सहयोग करेंगे आप लोग, या अभी भी सवाल उठाएंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्र की बात है, और जब राष्ट्र की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी को तो राष्ट्र की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, जहाज उड़ रहे थे। असम का चुनाव था, तमिलनाडु का चुनाव था, और उधर ईरान का युद्ध चल रहा था, और ये आशंका जताई जा रही थी। तो चुनाव ज़्यादा जरूरी था, देश ज़्यादा जरूरी था, तो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा जरूरी था, जहाज ज़्यादा जरूरी उड़ने थे, वर्चुअल रैली कर लेते। तब ये बात क्यों नहीं याद आई? अचानक चुनाव खत्म होने के बाद ये सब बातें याद आ गई। तो आप बताइए, हेलीकॉप्टर और जहाज उड़े हैं, जो फ्यूल बर्बाद हुआ है, वो जिम्मेदार कौन है? जरा ही बता दीजिए। इस पे भी तो सवाल पूछना चाहिए ना, कि चुनाव खत्म होने के बाद सारी घटनाएं याद आ गई। एक सवाल। दूसरी बात,
मैं तो अभी भी कहता हूं कि मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग मेट्रो से चलें। ये एक रूल बना दीजिए, और जहां जिस शहर में मेट्रो नहीं है वहां पे अपना ओला उबर करके पोलिंग करके चलें। तीसरी बात, 2014 से लेके अब तक कितनी सरकारी कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई है, चाहे वो एनजीसी हो, IRCTC हो, LIC हो, कोल इंडिया हो, NTPC हो, गेल हो, बेची गई ना हिस्सेदारी। इससे 5-5.5 लाख करोड़ कमाया गया। कौन सी आपदा थी जिसके लिए बेचे गए थे, बता दीजिए मुझे। कौन सी ऐसी आपदा आ पड़ी थी जिसकी वजह से बेचे गए, इसकी हिस्सेदारी बेची गई? एक बात। दूसरी बात बता दीजिए, सारा तकलीफ जनता को होगी। आपने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया 29 किलोमीटर का, आपने टोल टैक्स कितना लगा दिया हम जनता के ऊपर में? 225 रुपए। ये भगवान क्या जुल्म है। आपने गंगा एक्सप्रेस वे बनाया 594 किलोमीटर का, टोल टैक्स कितना लगा दिया? 1800 रुपए। अब सवाल उठता है कि आप ये बताइए कि सारी तकलीफ, सारा दर्द सब आम जनता झेले, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। 2025 में कच्चे तेल की कीमत क्या थी? 75 से 78 रुपए प्रति बैरल थी। फिर भी पेट्रोल कितना रुपए था? 94 रुपए। 2021 में जब कच्चा तेल 71 रुपए डॉलर था प्रति डॉलर, तब भी आप यहाँ पे पेट्रोल की कीमत थी 95 रुपए। 2024 में जब 81 रुपए प्रति बैरल हुआ डॉलर, तब भी यहाँ पे कीमत कितनी थी? 94 रुपए। और कोविड काल में तो आपको याद होगा 2020 में ऐतिहासिक आपने देखा होगा ऐतिहासिक कच्चे तेल की कीमत गिरी थी, लेकिन कोई कमी नहीं आई थी पेट्रोल डीजल में। महंगाई उतनी थी जितने में मिल रहा था। 2014 में तो 50% कच्चे तेल कम हुआ था, लेकिन कीमत घटी नहीं थी। तो सवाल उठता है, तो आप ये कह रहे हैं कि कीमत घटी नहीं थी जब ऐतिहासिक फॉल हुई थी दामों में। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि पिछली बार दाम बढ़े कब थे पेट्रोल डीजल के? अनुराग जी, आज की डेट में पेट्रोल डीजल के दाम कितने हैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप ही बता दीजिए, बात खत्म कीजिए। मुझे ये बताइए। नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े कब थे? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब भी आप नहीं बता रहे हैं। इसलिए पूछ रही हूँ। तो मैं अपनी बात कह लूँ। बात कर लीजिए ना, इधर उधर की बातें बहुत करते हैं। मैं इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देश में व्यापार घाटा 2024-25 का कितना है पता है आपको? 240 अरब डॉलर। ये देश का व्यापार घाटा है। इस पे बोलने को क्यों नहीं तैयार है? चौथी अर्थव्यवस्था बनाते बनाते 6वीं 7वीं पहुंच गया, नहीं बोलने को तैयार है। सोना 1,50,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। कौन है जिम्मेदार, जरा बता दीजिए। आज रुपए कितना कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले? 95 रुपए पार कर गया। सोचिए आप, इस पे बीजेपी बोलने को नहीं तैयार है। पहले तो यही कहते थे ना कि रुपया कमजोर होता है तो देश का सम्मान गिरता है। अब तो रुपया बहुत कमजोर हो गया तो देश का सम्मान तो गिरा है ना। जब देश का सम्मान गिर रहा है तो हम उसकी आवाज उठा रहे हैं कि सम्मान नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आप उसको डाइवर्ट करने की बीजेपी वाले कोशिश क्यों कर रहे हैं? 5 किलो वाला जो सिलेंडर था गैस का, दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? 261 रुपए हो कि नहीं हुए? कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम इन्होंने बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? 3000 रुपए पार कर गया। अब देखिए अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं देश का सम्मान गिर गया है। एक सेकंड पहले तो अनुराग जी के नेता सम्मान गिरा है क्या? आप क्या अपमानित महसूस करते हैं? आप कहीं बाहर जाते हैं बतौर एक भारतीय, आपका सम्मान नहीं रहा क्या दुनिया में? उनका झूठ मुझे ठीक करने मैं अपना जवाब दे दूं। अरे पहले मेरा कैसी बातें कर रहे हैं? देश का सम्मान नहीं रहा। मैं अपनी बात कह रहा हूं। अगर आपकी राजनीति घूम फिर कर ऐसी आ जाती है कि जहां पर आप पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि देश का सम्मान ही नहीं रहा है। मैडम आप झूठ बोल रही हैं। अरे भाई क्या, कौन सा झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं, तो देश का सम्मान नहीं रहा, ये सच है। ये कह रहे हैं अनुराग भदौरिया। ये नहीं बोला। ये कह रहे हैं। क्या बोला आपने? मैंने ये नहीं बोला। आपने क्या बोला? नहीं, आपने क्या बोला था? आपने क्या बोला? झूठ बोल रही है। आपने क्या बोला? हाँ, मैं बोलूं क्या बोला था? आपने क्या बोला? मैंने बोला था कि बीजेपी कहती थी कि जब रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। ये हमने नहीं, बीजेपी ने बोला था। नो अनुराग जी, आपने ये नहीं कहा। आपने ये कहा कि आज मौजूदा समय में देखिए देश। झूठ मत बोलिए। नहीं। पेट्रोल की कीमत कितनी है पता आपको? 55 रुपए प्रति लीटर। एक्साइज ड्यूटी है 19 रुपए 90 पैसे। दिल्ली सरकार वैट लगाती 15 रुपए 40 पैसे। डीलर कमीशन है 4 रुपए 40 पैसे। अगर आप एक्साइज ड्यूटी घटा दीजिए, सुनिए, तो दोनों सबको ऐड कर दोगे तो 94-95 रुपए प्रति लीटर होता है। तो क्या सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करके अगर उसको जीएसटी में ले आती तो कम से कम लोगों को फायदा मिलता है। एक बात। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाए। तो कैसे काम चले? बात पूरी करिए भाई। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव होने के बाद क्या सरकार को याद आया है कि हमें ये सब लेना चाहिए, हमें मेजरमेंट लेना चाहिए? क्या चुनाव के बाद याद आया? तो इसके मतलब सरकार सेल्फिश है ना। पहले चुनाव लड़ती है, सरकार बना लेती है, उसके बाद जनता
जनता से आग्रह करती है कि अब आप अपनी अपनी खर्चे में कटौती करो। हमने तो सरकार बना ली, हेलीकॉप्टर को घूम लिए, सारा फ्यूल हमने बर्बाद कर लिया, आरोप आप सारा लग रहा खर्च कर है। दिया। मैं इसका जवाब मैं तो कहूंगा, मैं तो एक लास्ट बात है, बोल दो जारी कीजिए, हमारे ही फायदे में बोलो। जो भी मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज मंत्री है, सभी चलेंगे मेट्रो में और सभी कार में चलेंगे, पूल कार करके चलेंगे। जनता ही क्यों सजा भुगते? अच्छा, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।